घर जाके बैठेंगे कि मुझे तो लिफ्ट ही नहीं मिली, स्टेज का तो पास ही नहीं मिला, मुझे तो ओहदा ही नहीं मिला, लिहाजा तुम जानो, तुम्हारी जमात जाने, मैं ये जाता हूं। हम तो अरे बाबा नारे लगाते हैं कि कायदा इशारा का व बेतमाशा का व। हम तो जान देने के लिए आए हुए, फिर ओहदे पे नाराजगी क्यों, फिर पास पे नाराजगी क्यों, फिर प्रोटोकॉल पे नाराजगी क्यों, फिर नजरअंदाज करने पे नाराजगी क्यों? इसलिए कि नजरियात हमारे ठीक नहीं है। अपने नजरियात के दुरुस्तगी के लिए अपने जमात की तारीख का मुताला करें। ये हम नजरियाती कारकुन हैं, लेकिन अगर आज मैं अपने बेटे को खड़ा करूं जो यहां बैठा है और उससे पूछूं कि तुम जमीयत उलमा में क्यों हो और मैं जमीयत उलमा में क्यों हूं, तो शायद कहेगा कि दादा जान ने खून दिया था इसलिए हम जमीयत उलमा में हैं। हम जमीयत उलमा में राशिद महमूद की वजह से नहीं, खालिद महमूद की वजह से नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की वजह से नहीं, मौलाना मुफ्ती महमूद की वजह से नहीं। हम इस जमात में नजरियात के बुनियाद पर हैं। फिर जिसने इस नजरिए की चौकीदारी के लिए क़यादत की है, हमने उसको अपने सर पर बिठाया है, आइंदा भी उसको अपने सर पर बिठाएंगे और उसके जूतों में बैठेंगे। सिर्फ सर पे नहीं बिठाएंगे, आइंदा भी इस सफर को जो जारी रखेगा, आइंदा भी इस नजरिए के तहफ्फुज़ की जो कसम उठाएगा, मैं कसम उठाता हूं कि राशिद महमूद इस नजरिए की चौकीदारी करने वाले के जूते को भी अपने सर पर रखने को सादत समझेगा। लिहाजा जमीयत तलबा के नौजवानों, दूसरी गुजारिश यह है, अपने असलाफ और अकाबिर को पढ़ो, तारीख का मुताला करो। किताब नहीं पढ़ सकते, रात को 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल पे दोते हो ना, आधा घंटा गूगल पे जाकर अबुल कलाम आजाद को सुनो, आधा घंटा जाकर शेखुल हिंद को सुनो, आधा घंटा जाकर मुफ्ती महमूद को सुनो, और कुछ नहीं कर सकते। रोजाना मौलाना फजलुर रहमान की कहीं न कहीं से तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है। अल्लाह के वास्ते अपने अकाबरीन और कायदीन को सुने, पढ़े, तो आगे आप इस मिशन को चला सकते हैं। वरना यही होगा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कल जब जिंदाबाद मुर्दाबाद में ठेस पहुंचेगी तो घर जाके बैठेंगे कि मुझे तो लिफ्ट ही नहीं मिली, स्टेज का तो पास ही नहीं मिला, मुझे तो ओहदा ही नहीं मिला, लिहाजा तुम जानो, तुम्हारी जमात जाने, मैं ये जाता हूं। हम तो अरे बाबा नारे लगाते हैं कि कायदा इशारा का व बेतमाशा का व। हम तो जान देने के लिए आए हुए, फिर ओहदे पे नाराजगी क्यों, फिर पास पे नाराजगी क्यों, फिर प्रोटोकॉल पे नाराजगी क्यों, फिर नजरअंदाज करने पे नाराजगी क्यों? इसलिए कि नजरियात हमारे ठीक नहीं है। अपने नजरियात के दुरुस्तगी के लिए अपने जमात की तारीख का मुताला करें। ये दूसरी गुजारिश। तीसरी गुजारिश कि ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। अंदरूने सिंध वाले आप पर भारी रहे, लेकिन उसके बावजूद आज मैं बहैसियत सरपरस्त जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान, मैं सिर्फ सूबा सिंध का सरपरस्त नहीं हूं, आपके इल्म में है कि मरकज का सरपरस्त भी मैं हूं। मैं आज सुने, मैं आज ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि इन 3 साला जमीयत तलबा के दौर में अव्वल नंबर पर कारकर्दगी रही है तो जमीयत तलबा इस्लाम सूबा सिंध के इन सरफरोश कारकुनान की रही है। लेकिन ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज है। और आपने अब 3 साल की जद्दोजहद के बाद पहली यूनिवर्सिटी में एंट्री दी है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है मेरा ये भाई भी और सारी जमीयत तलबा की कैबिनेट भी कि 3 साल के जद्दोजहद के बाद आप कराची यूनिवर्सिटी में 50 साल के बाद आए हैं। लेकिन आज ये अज़म करके उठे कि दोबारा किसी यूनिवर्सिटी में फिर 50 साल के बाद नहीं जाना, 50 दिन के बाद जाना है इंशाअल्लाह। और आप हिम्मत करें तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ये वलवला रखें तो आप ये काम कर सकते हैं।
हमने इस पैगाम को गली गली और महल्ले महल्ले और यूनिवर्सिटी पहुंचाना है, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों को अपना हम ज़हन बनाना है। ये दूसरी गुजारिश।